हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताता हूँ कि ओआई डेटा क्या था और किस तरह से आज का ट्रेड हो सकता था। ओआई डेटा ने बताया कि नहीं बताया। तो हम शीट पे जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको देखना है कि मार्केट कितने रुपए पे आज ओपन होने वाला ओपन हुआ था। तो चेक कर लेते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था। डेली में जाता हूँ और हमको इसलिए ओपन क्योंकि हमारा मॉर्निंग का जो रेंज होगा वो उसका होगा। तो ओपन हो गया 22,224 पे ओपन हुआ, तो हमको रेंज क्या रखना पड़ेगा, 22,200। अभी क्योंकि अभी तो बदल गया ना। मॉर्निंग में हमारा रहेगा रेंज 22,200। ये था मॉर्निंग में। अब ये शीट में देखो, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी, मिड कैप है, एडवांस निफ्टी, एडवांस बैंक निफ्टी, एडवांस फिन निफ्टी। मैं आपको निफ्टी और एडवांस निफ्टी के दोनों को आज के ट्रेड बताता हूँ कि ओआई डेटा ने आपको बताया कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो भी डेटा आएगा नेट ओआई चेंज के अंदर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला डेटा आएगा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, अगर मार्केट कहाँ पे अभी 22,000 के आसपास है, तो यहाँ पे 100 पे 1,20,13,000 का रेजिस्टेंस है। फिर 200 पे 2,35,61,700 का रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट फुल बेरिश है, अब ऊपर जाएगा और अगर ये एग्जिट होना चालू हो गया तो शार्पली ऊपर जाएगा, क्योंकि आज एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या दिखा रहा है कि ऊपर सब जगह पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये डेटा जो है वो नीचे रिकॉर्ड होते जाता है। ये दोनों का डिफरेंस हमको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और चेंज इन डिफरेंस सबसे मेन होता है जो हमको बताएगा अभी क्या करना है। तो मॉर्निंग में जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ समझने के लिए। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे डेटा क्या था, बुलिश था, मतलब 1,76,000 पुट राइटर ज्यादा थे। फिर यहाँ पे थोड़े से बढ़ गए और यहाँ पे फिर कम होना चालू हो गए, डायरेक्टली माइनस आ गए 9,37,350। कितने कम हो गए, कॉल राइटर यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ गए 11,82,050 कॉल राइटर बढ़ गए। बेरिश का सिग्नल है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको रिवर्सल सिग्नल में भी पुट आना चाहिए। पुट बैक कब आएगा, जब कॉल राइटर बढ़ना चालू हो जाएंगे और पुट राइटर कम होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 लैक्स, बड़ी अमाउंट, बड़ी फिगर है। 11 लैक्स 16 लैक्स पे कितना हो गया, 25,69,800। 25 लैक्स, और यहाँ पे रिवर्सल में पुट बैक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होना चाहिए, कॉल राइटर बढ़ना चाहिए और पुट राइटर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये पुट राइटर कितने 82 लैक्स के कितने हो गए, 80 लैक्स, ये कम हो गए। और कॉल राइटर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गए। कितने थे, 1,07,000, 1,07,000 से 1,31, 1,36,86,500। कहाँ से, 1,07,00,000 से। तो 25-30 लैक्स के आसपास क्या बढ़ गए, कॉल राइटर। और यहाँ पे पुट राइटर क्या हो गए, कम हो गए, 2 लाख के आसपास पुट राइटर कम हो गए। तो यहाँ पे रिवर्सल पे आया लिख के पुट बाय। और यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस में क्या बताया कि 25 लैक्स कॉल राइटर जो है वो कम हो, मतलब बढ़ गए, पुट राइटर एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे देख लेते कितने बजे का है। ये है 9:28। तो जाते हैं 9:28 को चार्ट के ऊपर। मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 9:28, 9:28 का कैंडल ये। 9:28। तो यहाँ पे एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा फिर अगला कैंडल रेड बनना चालू होगा। या फिर ये रेड कैंडल, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसकी जगह ये कैंडल पे भी ले सकते हैं, तो जहाँ पे भी लेना है ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है वो आप देख लो, नीचे का कौन सा बॉन्ड है, दूसरा वाला बॉन्ड, वहाँ पे 100 पे कितना हो गया, 1,424 ये हो गया। उसके बाद वापस से एंट्री ले सकते हैं, कि वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आया क्या, पहले चेक कर लेते हैं। पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। दूसरा टारगेट कितना है, नीचे का बॉन्ड रेट। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अब ये ओआई डेटा ने आपको बताया क्या कि इसमें बने रहो, तो ये चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 25,69,800, फिर क्या हुआ, 14 लैक्स से कम हो गया, फिर 8,000 से, फिर
5 लाख से, फिर 14 लाख से, और कंटिन्यू क्या हो रहा है, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे। यहाँ पे थोड़े से पुट राइटर बढ़े, फिर वापस कॉल राइटर, 22 लाख कॉल राइटर, 31 लाख कॉल राइटर। अब मार्केट जब इसके नीचे जाएगा, 22,200 के नीचे जाएगा, तो स्ट्राइक प्राइस वहां पे आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बुलिश दिखाएगा, फिर वहां पे बदलने के बाद वापस बेरिश आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाए। अब ये हो गया। अब मैं अभी अभी क्या चल रहा है वो बताता हूँ। अभी कौन सा लगाना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट है वो वाला स्ट्राइक प्राइस लगाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिखाया था थोड़ा सा, कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होने के चांसेस दिखाए थे, लेकिन क्या हुआ, वापस कम हो गया। मतलब ऊपर नीचे चलेगा वो, एकदम से होगा नहीं। फिर 30 लाख वापस बढ़ गया, वापस क्या हो गया, बेरिश हो गया। तो अभी तो ऑलरेडी ट्रेड तो हो चुका है, बड़ा ट्रेड मिल गया, तो करना कुछ नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको किस तरह से दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा ने आपको क्लियर बताया था, और वो क्लियर ट्रेंड था वहां पे, वो हो गया। अब मैं आपको एडवांस निफ्टी केस में दिखाता हूँ। अब एडवांस निफ्टी केस में कैसा है कि मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वही स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वो बार बार बदलेगा नहीं। मार्केट ओपन हो गया 22,200 के, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो मैंने लगा दी यहाँ पे। ये बदलना नहीं है पूरा दिन। अब यहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए, मॉर्निंग में 2 बार बेरिश आना चाहिए, 2 बार बेरिश आना चाहिए। अब यहाँ पे कहीं बेरिश आएगा, 2 बार चेक कर लेते हैं। 2 बार एविश। डेटा इंडिकेशन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 2 बार नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब कॉल राइटिंग जो है 2 गुना ज्यादा है पुट राइटिंग से। ये जितना ज्यादा होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेरिश एक बार, दूसरी बार बेरिश, कितने बजे आया ये, 10:01 पे। तो चलते हैं 10:01 पे, इसको निकाल देता हूँ। 10:01 पे यहाँ पे, 10:01 पे यहाँ पे ट्रेड आया वापस। इसमें हम कितना स्टॉप लॉस रखते हैं, 30 पॉइंट। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, और दूसरा टारगेट है नीचे का जो दूसरा बाउंड्री है वहां तक, या फिर उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके जा सकते हैं। वो डेटा शीट जब तक नहीं बताया तब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे का बाउंड्री कहाँ पे था, 122, ये वाला। अब देखते हैं कि ओवाई डेटा शीट ने अभी भी एग्जिट दिया है क्या, तो देख लेंगे। कहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे लिया। अब देखते हैं आगे। कंटिन्यूस बेरिश दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेटा इंडिकेशन 3 रेड आ गया, इसका मतलब और ज्यादा बेरिश हो गया। अब ये ऑलरेडी बेरिश चल रहा है। डेटा ने कहीं पे भी हमको अभी तक बताया नहीं कि आप एग्जिट हो जाओ। शॉर्ट टर्म में अभी भी क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो अभी भी देखो, कहीं पे भी डेटा ने हमको बताया नहीं कि एग्जिट हो जाओ। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी मार्केट क्या बोल रहा है, वो डाउन, ट्रेंड डाउन है। तो अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो बड़े टारगेट भी जा सकते हैं। हमेशा पहले 30 पॉइंट बुक करते हैं, उसके बाद नीचे का बाउंड्री, और अगर आपको उसके नीचे भी रखना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप उसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखा कि मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा, 2 बार बेरिश लिख के आया, वहाँ पे ट्रेड होगा। और एनालिसिस कहाँ पे करना पड़ेगा, निफ्टी के अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करके लेना पड़ेगा। एडवांस निफ्टी में जब सिग्नल आएगा तब लेना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सिग्नल कभी कभी देर से आता है, क्योंकि उसको सब जब सारे सिग्नल मिलेंगे तभी वो देगा ना। तो लेकिन निफ्टी में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पहले से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के दोनों ट्रेड मैंने आपको बताया। मार्केट अभी भी चालू है, लेकिन ये दोनों ट्रेड है, अभी हो सकता है रिवर्स हो जाए या जो भी हो जाए। लेकिन अभी जब क्या हुआ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया मार्केट के साथ। ओके, गुड डे।